के 76 नए मामले फिर से सामने आए, जहां रायपुर से 35, दुर्ग से 13, कोरबा से 9, बलरामपुर से 5, कवर्धा से 4, महासमुंद से 4, बलौदाबाजार से 3, जांजगीर से 2 और साथ ही राजनांदगांव से 1 मामला सामने आया है। 7 ने कोरोना से जंग जीत ली है और अपने घर पहुंच गए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 803 हो गई है। कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 1073 हो गई है और अब तक 266 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के 76 नए मामले एक बार फिर से देखे गए हैं, जहां रायपुर से 35, दुर्ग से 13, कोरबा से 9, बलरामपुर से 5, कवर्धा से 4, महासमुंद से 4, बलौदाबाजार से 3, जांजगीर से 2, राजनांदगांव से 1 मामला है। तो वहीं 24 घंटे में 7 मरीजों ने कोरोना से जंग जीतकर अपने घर भी पहुंचे हैं। प्रदेश में जो टोटल मरीजों की संख्या है, एक्टिव मरीजों की संख्या वो 803 है और कुल मरीज 1073 हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवधेश जुड़ गए हैं। अवधेश, लॉकडाउन 5 की शुरुआत हो गई है आज से और अब तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा भी खुल रहे हैं, होटल्स भी खुल रहे हैं। तो ये देखा जाएगा कि जो मामले बढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में लगातार, और किस तरीके के हालात अभी हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए लॉकडाउन 5 को लेकर। तो देखिए, जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं धरातल पे हैं वो चिंताजनक इसलिए है क्योंकि तकरीबन 2.5 लाख लोग जो छत्तीसगढ़ में वापस आए हैं और जांच का जो दर है विनोद वो महज अभी 88,000 के पार पहुंचा है। तो मतलब समझा जा सकता है कि जितने लोग छत्तीसगढ़ में प्रवासी श्रमिक या जो अन्य राज्य में फंसे थे वो लौटे हैं, उनकी जांच अब तक नहीं हो पाई है। तो बाकी जो लोग थे उनकी जांच होना अभी संभव नहीं है। तो कुल मिला के समझा जा सकता है कि जिस तरह से जांच में और तेजी आएगी, मरीजों का मिलने का सिलसिला और भी अधिक तेज होगा। लेकिन हालात जो है वो थोड़े से चिंताजनक इसलिए है क्योंकि 1800 बेड की क्षमता हालांकि है हमारे पास छत्तीसगढ़ के पास वो कोविड से इलाज करने के लिए, लेकिन 803 एक्टिव मरीज हो चुके हैं और जिस तेजी से ये रफ्तार बढ़ते जा रहा है आने वाले समय में चिंता का सबब हो सकता है। और शायद यही वजह है कि सरकार भी है अब हर जिले में, मुख्यमंत्री की पहल के बाद अब हर जिले में कोविड-19 अस्पताल बनाने की जो तैयारी है वो पूरे तेज तरीके से शुरू हो चुकी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता की बात है क्योंकि अब मजदूरों का आना जाना भी जारी है और ऊपर से लॉकडाउन 5 भी शुरू हो चुका है। तो स्वास्थ्य सेवाएं बहुत दुरुस्त रखने की जरूरत है। लॉकडाउन के कारण आजकल सड़कों में वाहन कम चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बेमेतरा में हादसे नहीं रुक रहे हैं। देर रात नवागढ़ चौक के पास 2 ट्रक आपस में टकरा गए, जिससे दोनों ट्रकों के ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रक आपस में चिपक गए, जिसे हटाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके कारण कई घंटों तक वहां चक्काजाम जैसी स्थिति बनी रही। आपको बता दें, देर रात ये जो हादसा हुआ था इसमें टक्कर हुई और एक हिस्सा दोनों ट्रकों का बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। यहां तक कि ड्राइवर जो थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों ट्रकों के ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और क्रेन की मदद से दोनों ट्रकों को हटाया गया वहां से, क्योंकि रास्ता पूरा जाम हो चुका था, लंबी लाइन लग गई थी, यातायात काफी प्रभावित हो रहा था। और जैसे ही पुलिस प्रशासन को इस बात की जानकारी मिली, जेसीबी के माध्यम से ट्रकों को हटाया गया और उसके बाद जो रास्ता है उसे खुलवाया गया। तो बेमेतरा में आपस में 2 ट्रक भिड़ गए और बड़ा सड़क हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ में आज से शर्तों के साथ लोगों को कई राहतें मिलने जा रही हैं। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर प्रदेश में 8 जून से धार्मिक स्थल, पार्क, रेस्तरां और होटल खोले जा सकेंगे, जबकि क्लब, स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम में केवल आउटडोर खेल हो सकेंगे, जबकि शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में केवल टेक अवे की अनुमति पहले की तरह होगी और इसी तरह होटल संचालन की अनुमति पहले की तरह ही निर्धारित उपयोग के लिए केंद्रीय गाइडलाइन के मुताबिक होगी। धार्मिक स्थलों सहित सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
तो छत्तीसगढ़ में आज से शर्तों के साथ लॉकडाउन 5 की शुरुआत हो रही है और इस लॉकडाउन 5 में कई सारी राहतें आपको मिलेंगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़ दिया जाए तो प्रदेश में तकरीबन 8 जून से धार्मिक स्थल, पार्क, रेस्तरां, होटल खोले जा सकेंगे, जबकि क्लब, स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम में केवल आउटडोर खेल हो सकेंगे। स्टेडियम में केवल आउटडोर गेम होने के साथ ही साथ शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में केवल टेक अवे की ही अनुमति आपको होगी। छत्तीसगढ़ में करीब 2 महीने बाद श्रद्धालुओं के लिए भगवान के कपाट खुलेंगे और इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आप देख सकते हैं 2 तस्वीरें। रायपुर में भी महामाया मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के नियमों का पालन कराने की तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं बिलासपुर में भी धार्मिक स्थलों को सैनिटाइज किया गया है। तो ये 2 तस्वीरें आप देखिए अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सैनिटाइजेशन का काम पूरा कर लिया गया है। जो श्रद्धालु पहुंचेंगे उनको भी पूरी सफाई व्यवस्था का पूरा ध्यान रखना होगा और इस तरीके से समारोहों पर पाबंदी तो लगी ही है, लेकिन हाँ, जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा होंगे वहां पर आपको तमाम एहतियात के बाद ही मंदिर के अंदर जाने पर प्रवेश होगी।